हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट बहुत कम टाइम मिल रहा है वीडियो बनाने का, एक हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो में बना पा रहा हूँ स्टूडेंट। एडजस्ट करिएगा स्टूडेंट। आज चार सवाल सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज 4.2 के, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। फाइंड द एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये आपके सामने एक सीक्वेंस है और वो बोल रहे हैं इस सीक्वेंस की एंड टर्म मालूम करो। अब जरा सीक्वेंस को अगर जरा हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज नजर आ रही है और वो पता है क्या है। अगर आप सबका डिनोमिनेटर अगर देखें, पहली टर्म का डिनोमिनेटर 7, दूसरी टर्म का डिनोमिनेटर 7, तीसरी टर्म का डिनोमिनेटर 7। और आपको पता है मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं आपको एपी की जनरल टर्म बनाना सिखा रहा था। रूल ऑफ फॉर्मेशन के जरिए हम क्या करते थे, रूल ऑफ फॉर्मेशन के जरिए पहली टर्म लिखते थे A1 A2 A3 और उसमें देखते थे क्या कॉमन है, जो सब में सेम होता था उसको ऐसे उतार देते थे। अगर आप यहाँ गौर करें तो हर टर्म के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 7 तो आ रहा है, इसका मतलब जनरल टर्म के अंदर भी 7 आएगा। दूसरी बात, अगर आप इस टर्म के न्यूमरेटर पे गौर करें तो पहले 6 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 16 है। इसका मतलब ये खास नंबर ऐड होने के बाद ही बढ़ रहा होगा अकॉर्डिंग टू मी। आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा था गिवन सीक्वेंस इज, ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस है जो दी गई है। चलें अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें सोचना किसके ऊपर है, हमें जनरल टर्म किसकी बनानी है। देखिए भाई, अगर हम न्यूमरेटर की जनरल टर्म बनाने में कामयाब हो जाए तो डिनोमिनेटर के अंदर 7 ही है तो वो तो जनरल टर्म में लिख ही देंगे। तो हम सिंपल सा काम, आसान सा काम ये करते हैं, जो यहाँ पर इस सीक्वेंस के अंदर जो न्यूमरेटर में आ रहा है 6, 11, 16, इसको एक अलग तरीके से सीक्वेंस मान लेते हैं। हेयर वी हैव टू टेक द नंबर्स ऑफ न्यूमरेटर्स। तो हमारे पास न्यूमरेटर में कौन कौन है, एक तो आ गया 6 कॉमा, एक आ गया 11, उसके बाद आ गया कॉमा 16 और ये चलता रहेगा, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा। अब इस सीक्वेंस को देखें और इस सीक्वेंस को देखने के बाद हमें यहां पर ए का पता होना चाहिए। ए क्या हो जाएगा, आप देखेंगे हेयर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है 6, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस का A1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। सेकंड टर्म कौन है 11 माइनस का फर्स्ट टर्म कौन है 6, 11 में से 6 गए 5 बच गए, तो D को एक और दफा निकालेंगे। थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म को। थर्ड टर्म कौन है 16 माइनस सेकंड टर्म कौन है 11, 16 में से 11 गए, कितने बचे 5। सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि सर आपने दो दफा कॉमन डिफरेंस क्यों निकाला। इसकी एक सिंपल सी वजह ये है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये जो सीक्वेंस है हमारे को दी हमने ली है और न्यूमरेटर की, क्या वो एपी है। आप मानते हैं इस बात को, चेक करना पड़ेगा। चेक करने का तरीका ये है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो। अगर सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि वो जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो एपी है। तो अब ये एपी है, हमें तसल्ली हो गई। अब हम एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास ए आ गया, डी आ गया। चले भाई, हम जानते हैं एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब भी जानते होंगे। बाय यूजिंग, किसको यूज करेंगे, ए एन बराबर होता है किसके, ए प्लस एन माइनस 1 डी के। क्लियर, ए हमें मालूम करना है, ए हमारे पास कौन है 6, उसके बाद आ गया प्लस एन माइनस 1 अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सीक्वेंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। कॉमन डिफरेंस कितना निकला था 5, ए एन हमारे पास कितना आ जाएगा 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एन क्या हो जाएगा 5n माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5। 6 में से 5 गया, कितने बचेंगे 1, तो 1 प्लस का 5n हमारे पास किसकी जनरल टर्म आई है, हमारे पास जनरल टर्म आई है इस सीक्वेंस की। और ये सीक्वेंस कैसे बनी थी, हमने इस सीक्वेंस के सारे न्यूमरेटर्स को लिखा था।
तो हम ये कह सकते हैं अब थस द एंड टर्म of the given sequence and term of the given sequence is तो हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन थी वो ये वाली थी और हमें जनरल टर्म भी किसकी मालूम करनी थी, इसी की मालूम करनी। तो वो अब क्या आएगी, जरा गौर फरमाइएगा। हमने 6, 11, 16 को एक अलग सीक्वेंस मानने के बाद जनरल टर्म क्या निकाली, हमने जनरल टर्म निकाली 1 प्लस का 5n। तो मैं लिख देता हूं क्या, 1 प्लस का 5n। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, इस सीक्वेंस की हर आने वाली टर्म के अंदर 7 आएगा। तो मैं यहां 7 लिख देता हूं डिनोमिनेटर के अंदर। अब अगर एक और चीज गौर करें तो सब हर टर्म के ऊपर स्क्वायर, होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो इस पूरे के ऊपर भी क्या लगा दूंगा, मैं स्क्वायर लगा दूंगा। और यहाँ जाके हमने अपने काम को सक्सेसफुली कर लिया। तो कोई मुश्किल नहीं लगी, आसान था। चले आए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं इफ a, b, c आर द एल्थ mth and nth टर्म ऑफ एन AP, तो शो दैट, साबित करके बताएं कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बराबर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। हमने बोला बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल करेंगे। सो सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दिस। सो हम क्या करेंगे, दो साइडें नजर आ रही है, प्रूफ करते वक्त तो हमें पता ही है एक तो राइट हैंड साइड होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। अब जहां पर भी आपको काम दिखता है आप उस साइड को सिलेक्ट करते हैं और उसे राइट हैंड साइड के बराबर ले आते हैं। सो यहां पर काम कहां दिख रहा है, राइट हैंड साइड पर। नहीं भाई, राइट हैंड साइड पे तो 0 है, क्या करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ही काम करना होगा और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होगा। क्लियर। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उतार दिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब क्या करें, देखिए भाई अब सवाल में गिवन है उसको इस्तेमाल करेंगे ना। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हमें ये बोला कि जो A होगा असल में वो L टर्म है, जो B होगा असल में वो M टर्म है और जो C है असल में वो कौन है, N टर्म है। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 1, 2, 3। क्लियर। मैंने एक बच्चे, ये सीक्वेंस चल रही है, कंटिन्यू है। मैंने एक बच्चे से बोला जरा मुझे फर्स्ट टर्म बताओ, मुझे क्या बोला मैंने उसको, फर्स्ट टर्म बताओ। तो उसने बोला T1। T1 माने फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है कौन, वो बोला सर फर्स्ट टर्म 1 है। अब मान लेता हूं 4, 5, 6। क्लियर है। चले भाई सीक्वेंस कंटिन्यू है, चले मैं रोक देता हूं यहां पर। अब मैं सीक्वेंस की, मैं बोल रहा हूं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, मैंने बोला इस सीक्वेंस की L टर्म ये है, L टर्म ये है, M टर्म ये है और N टर्म ये है। मैंने क्या बोला, इस सीक्वेंस की M टर्म ये है, M टर्म ये है और N टर्म ये है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सर L टर्म को कैसे लिखोगे, TL हमारे पास कौन है 4। M टर्म को कैसे लिखोगे M टर्म कौन है 5 है। N टर्म को कैसे लिखोगे TN, या मैं स्मॉल ही लग देता हूँ इसको स्मॉल ही लिखते हैं, कैपिटल लिख दिया फालतू में मैंने, ये आ गया M और स्मॉल L लिख देते हैं। चले भाई, और TN हमारे पास क्या है 6। ऐसे ही लिखेंगे ना, कोई और चीज तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यही बात उन्होंने भी हमें यही बोली, उन्होंने बोला जो L टर्म है वो A है। मतलब क्या, L टर्म को कैसे लिखेंगे TL, और TL है कौन A, तो हम लोग TL की जगह क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। समझ में आई ना बात, क्लियर है। तो इस वाली बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझे। तो अब यहां पर अगर आप यहां देखें तो A किसके बराबर होगा, A असल में A की जगह हम लोग किसको लिख सकते हैं, A की जगह मैं L को लिख सकता हूं। इसी तरीके से M की जगह, सॉरी B की जगह मैं किसको लिख सकता हूं, M को लिख सकता हूं। इसी तरीके C की जगह मैं N को लिख सकता हूं। तो ये बात याद रखिएगा।
चले भाई, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने बोला कि ये A, B, C आर द mth and nth टर्म ऑफ एन AP है, तो फिर ये बात सच है कि A बराबर किसके होगा, L के, B बराबर होगा M के और C बराबर होगा N के। कोई मसला है यहाँ तक? सिंपल सी बात थी, आसान सी बात थी, समझ में आ जानी चाहिए। तो हम सिंपल सा काम ये करेंगे, देखिए हमारे को सामने भी ये नजर आ रहा है, इसके अंदर देखें तो L नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, N नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, M नजर आ रहा है, आ रहा है। तो इसीलिए हमने A को L मान लिया, B को M मान लिया और C को N मान लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जल्दी से पुट करें, A की जगह क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, M माइनस N अपनी जगह पर, उसके बाद कौन है, प्लस आ गया, B की जगह कौन आएगा, M आ गया, उसके बाद है N माइनस का L, उसके बाद कौन है, प्लस, C की जगह कौन आएगा, N आएगा, उसके बाद कौन है, L माइनस का M। इसको सॉल्व करें फटाफट, L मल्टीप्लाई बाय M LM माइनस L मल्टीप्लाई बाय N LN प्लस M मल्टीप्लाई बाय N MN प्लस माइनस माइनस M मल्टीप्लाई बाय L ML। कोई मसला यहाँ तक नहीं है? उसके बाद है प्लस 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 N मल्टीप्लाई बाय L NL प्लस माइनस माइनस N मल्टीप्लाई बाय M NM। जरा देखें क्या कुछ कट रहा है, आइए जरा चेक करते हैं। ये प्लस का LM बोले या ML बोले, तो ये माइनस का ML तो कैंसिल हो गया, माइनस का LN प्लस का NL तो ये भी कैंसिल, MN और ये भी आ गया कैंसिल। तो यहाँ पे बचा कौन, ये तो 0 के बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 को कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि पार्ट 2 मुश्किल है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक दफ़ा करवा देता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। फटाफट करिएगा, सब कुछ वही है, बस चेंज ये है थोड़ा बहुत कि यहाँ पर पहले A था तो अब यहाँ L है, यहाँ पर पहले B था तो यहाँ M है और यहाँ N आ गया। सही है। सवाल को बताएंगे सॉल्यूशन टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है ये, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उतार लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, उसके बाद क्या लिखेंगे, इफ A B C आर द Lth mth and nth टर्म ऑफ एन AP, तो हम ये कह सकते हैं A बराबर होगा L के या L बराबर होगा A के, बात तो एक ही है, B बराबर हो M के या M बराबर हो B के, बात तो एक ही है, C बराबर हो N के या N बराबर हो C के, बात तो एक ही है ना। तो इसका मतलब यहाँ जहाँ L लिखा हुआ है वहाँ A आ जाएगा, यहाँ जहाँ M लिखा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और यहाँ जहाँ N लिखा हुआ है वहाँ आ जाएगा C। फटाफट पुट करता हूँ, L की जगह कौन आएगा, A आएगा, उसके बाद कौन है, B माइनस का C, उसके बाद है प्लस, M की जगह कौन आएगा, B आएगा, सो क्या आ जाएगा, C माइनस का A, उसके बाद प्लस, N की जगह कौन आएगा, C आएगा, बाकी क्या लिखेंगे, A माइनस का B। क्लियर, कोई मसला नहीं है? चलें सॉल्व करें, A मल्टीप्लाई बाय B क्या होगा, AB प्लस माइनस माइनस A मल्टीप्लाई बाय C क्या होगा, AC प्लस 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 B मल्टीप्लाई बाय C क्या होगा, BC होगा, प्लस माइनस माइनस B मल्टीप्लाई बाय A क्या होगा, AC होगा, सॉरी B मल्टीप्लाई बाय A क्या होगा, AB होगा। उसके बाद क्या है, प्लस 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 C मल्टीप्लाई बाय A क्या होगा, AC प्लस माइनस माइनस C मल्टीप्लाई बाय B क्या होगा, BC होगा। कोई मतलब यहाँ तक? कैंसिलेशन करें, चले आए जरा करते हैं। ये प्लस का AB, ये माइनस का AB कैंसिल, ये प्लस का AC, ये माइनस का AC, ये प्लस का AC कैंसिल, ये प्लस का BC और ये माइनस का BC कैंसिल। आंसर क्या आ गया, 0। सो हम यहाँ कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ जाके वो स्टूडेंट हमने अपने काम को सक्सेसफुली कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आए अब बड़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि इफ 1 डिवाइडेड बाय A, 1 डिवाइडेड बाय B, 1 डिवाइडेड बाय C आर इन AP, नाम सुनिएगा AP में है,
सो बताएं हमें साबित करके कि b बराबर होगा किसके, 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस के c के। हम खुश हो गए कि ये बहुत आसान सा काम है। हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस क्या गिवन है। हमारे पास द गिवन सीक्वेंस इज 1 डिवाइड बाय a, 1 डिवाइड बाय b, 1 डिवाइड बाय c। और हमें साबित क्या करना है, देन शो दैट कि b बराबर होगा 2ac डिवाइड बाय a प्लस c के। अब देखो स्टूडेंट, उन्होंने ये बोला कि सीक्वेंस AP में है, सो हम इसे कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, आप बोलेंगे सर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्टली वी विल फाइंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमसे ये बोलता है कि आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d। वो कब मिलेगा, सेकंड टर्म में से माइनस करो फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म कौन है, 1 डिवाइडेड बाय b है, माइनस फर्स्ट टर्म कौन है, 1 डिवाइडेड बाय a। कोई मतलब, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो भी यही वाली बात है, थर्ड टर्म में से माइनस करो, मतलब a3 में से माइनस करो a2 को, तो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। थर्ड टर्म कौन है, 1 डिवाइडेड बाय c, माइनस a2 क्या है, 1 डिवाइडेड बाय b। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब सर अभी कर क्या रहे हैं, उस स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। असल में उन्होंने बोला इफ का वर्ड इस्तेमाल किया है, अगर है तो फिर बराबर होगा ना। तो भाई देखिए हम चेक कर रहे हैं, अगर ये एपी में है तो हमें एक बात कंफर्म पता है कि जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे जो कॉमन डिफरेंस आएगा, और जो थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म में जो कॉमन डिफरेंस आएगा, वो क्या होना चाहिए एपी के लिए, सेम होना चाहिए। सो हम यहां लिखेंगे इफ 1 डिवाइडेड बाय a, 1 डिवाइडेड बाय b, 1 डिवाइड बाय c आर इन AP, अगर AP में है देन क्या होगा, d बराबर होगा किसके, d कॉम्प्लीमेंट के। सही है, तो आप लिख भी सकते हैं देन द कॉमन डिफरेंस, देन द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, देन इट कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम ही लिख दे बस। चले भाई, अब हमारे को बताया था डी क्या आया है। आप बोलेंगे सर डी हमारे पास आया है 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस का 1 डिवाइड बाय बी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ए, और डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है 1 डिवाइडेड बाय सी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय डी। क्लियर। अब हमें फॉर्मूला किसके लिए बनाना है, बी के लिए। सो जरा इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले, ए जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए 1 जा ए, बी जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, बी 1 जा बी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या हो जाएगा, ए बी। ये होता है एलसीएम का तरीका। क्या होता है, ए मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस में करेंगे पहले मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करेंगे और इन दोनों को आपस में करेंगे, एलसीएम ले आ जाएगा। क्लियर। इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1 माइनस आ गया माइनस, सी मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा सी, एंड सी मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा बी सी हो जाएगा। क्लियर। कोई मतलब है, बी से ये वाला बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जरा देखें, ए उधर जाएगा ये सी इधर आएगा, सो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा कौन सी, इज इक्वल टू बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा ए। सो ए मल्टीप्लाई बाय सी क्या हो जाएगा ए सी, माइनस प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी क्या होगा बी सी, इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए क्या होगा ए बी, माइनस प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी क्या होगा ए सी। फिर सवाल जहन में आएगा मेरे, हमें फॉर्मूला किसके लिए बनाना है, बी के लिए। सो बी को एक जगह रखना पड़ेगा। सो भाई देखियो स्टूडेंट, ये माइनस का इधर आके क्या होगा प्लस का ए सी होगा, ये माइनस का बी सी उधर जाके क्या होगा प्लस का बी सी होगा। कोई मसला यहाँ तक नहीं है, खुश है, बिल्कुल खुश होना चाहिए। चले भाई, ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा, दोनों में से b को कॉमन निकालें तो क्या बन जाएगा a प्लस का c बन जाएगा। कोई मसला यहाँ तक। चले आगे देखें जरा, हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया। तो b के लिए अरेंज करें, यहाँ ये b अकेला है ना, तो इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस सी,
सो ए प्लस सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा डिवाइड। सो इस तरीके से बी हमारे पास बराबर किसके आ जाएगा 2ac डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के, और इस तरीके से हमने साबित कर दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। तो कितना आसान काम था, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ, मतलब इस एक्सरसाइज का तो लास्ट नहीं है लेकिन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर बहुत आसान से वर्ड बोल रहे हैं, वही क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये आपके सामने सीक्वेंस है, अगर ये एपी में है तो हमें बताएं ये इसके बराबर आएगा। अब आपके जहन में सवाल ये पैदा होना चाहिए फौरन कि सर बुक में तो लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस का बी, बी माइनस का सी और सी माइनस का ए। सो आपने प्लस क्यों लगाया? इसकी एक सिंपल सी वजह ये है, अगर आप उसको लेके सॉल्व करते हैं सो ये बात प्रूव नहीं होगी। अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहते हैं सो यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस, सॉरी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, इसलिए मैंने लगा दिया। सो गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या है ये, और हमें प्रूफ क्या करना है ये, तो हम क्या लेंगे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्टली वी विल फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकंड टर्म कौन सी है? 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस का सी। फर्स्ट टर्म कौन है? सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस 1 डिवाइड बाय ए प्लस का बी। जरा इसको सॉल्व करें। सो ए प्लस बी वन सा क्या हो जाएगा ए प्लस बी, उसके बाद माइनस आ गया माइनस, बी प्लस सी वन सा बी प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस का सी। क्लियर? इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें। सो ए प्लस का बी माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया बी, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया सी। प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ गया ए प्लस का बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस का सी। चले मैं इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करवा देता हूँ। सो डी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? डी हमारे पास निकल के आ गया ए माइनस का सी डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी ब्रैकेट बी प्लस का सी। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब हम निकालेंगे किसको? डी कॉम्प्लीमेंट को। सो डी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? थर्ड टर्म a3 माइनस का a2। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाय सी प्लस का a, लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाय सी प्लस का a माइनस सेकेंड टर्म कौन है? 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस का सी। सॉल्व करें इसको, एलसीएम लेना पड़ेगा, बी प्लस सी वन सा क्या हो जाएगा बी प्लस सी। एलसीएम लेना बहुत आसान होता है, अब तो आ जाना चाहिए। उसके बाद माइनस ब्रैकेट लगाइएगा, सी प्लस ए वन सा सी प्लस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो हमने यहाँ जाके क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। सॉल्व करें इसको फर्दर, तो बी प्लस का सी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय सी प्लस का ए और ये आ जाएगा बी प्लस का सी। प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा बी माइनस का ए सी प्लस का ए और बी प्लस का सी। कोई मसला यहाँ तक नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चले भाई अब क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे एफ 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी कॉमा 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस का सी कॉमा 1 डिवाइडेड बाय सी प्लस का ए आर इन ए पी देन डी बराबर होगा किसके? डी कॉम्प्लीमेंट के। डी हमारे पास क्या निकल के आया है? ए माइनस का सी डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी ब्रैकेट ए बी प्लस का सी बराबर आएगा किसके? डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है? बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय सी प्लस का ए और बी प्लस का सी। अगर आप यहां देखें सो बी प्लस सी से बी प्लस सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? आए जरा गौर करते हैं। हमें यहां पर ए प्लस सी नजर आना चाहिए जबकि यहाँ ए माइनस सी नजर आ रहा है,
और यहाँ ए प्लस सी है, मतलब ये हुआ ये यहाँ डिवाइड में तरह के क्या होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में होगा तो वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। सही है। और यहाँ पर ए प्लस बी होना चाहिए था और यहाँ बी माइनस का। चले मैं कॉमन लेता हूँ, आए जरा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ये डिवाइड में तरह के क्या होगा मल्टीप्लाई, सी प्लस का ए या ए प्लस का सी, बात एक ही होती है। यहाँ डिवाइड में था, यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर, कोई मसला नहीं है। चले उसके बाद यहाँ ये यहाँ पर यहाँ के क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी माइनस का ए, कोई मसला नहीं है। चले अब अगर आप गौर करें यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, क्योंकि यहाँ पर भी आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर ए प्लस भी आ जाएगा। आसान ज़बान में बताऊं तो हुआ क्या, असल में हुआ ये सी प्लस ए इसकी जगह पर आ गया, ये इसकी जगह पर आ गया, और ये ए प्लस भी इधर चले गया और बी माइनस ए इधर आ गया। कोई मसला, इंटरचेंज हुआ, बस समझ लें। अब यहाँ प्रूफ क्या करना था, ए प्लस सी न्यूमरेटर में होना चाहिए है, ए प्लस बी होना चाहिए था यहाँ पर है, यहाँ सी माइनस का ए होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए माइनस का सी, और यहाँ पर ए माइनस का बी होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है बी माइनस का ए। सो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। हम लोग बी माइनस में ए से बी माइनस के ए में से माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए माइनस का बी। अब आप बोलेंगे सर क्यों, सिंपल सी वजह है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वापिस वही चीज़ आ गई। उसके बाद इज इक्वल टू ए प्लस का बी डिवाइडेड बाय, इसके अंदर से भी माइनस के साइन को कॉमन लें, सो क्या हो जाएगा माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा सी प्लस का ए। क्यों, सिंपल सी वजह ये है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, सी माइनस का ए, सो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब क्या करें सर, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा ए प्लस का सी डिवाइडेड बाय ए माइनस का बी इज इक्वल टू ए प्लस का बी डिवाइड बाय सी माइनस का ए, हैंस प्रूव्ड। और इस तरीके से हमने साबित कर दिया जो हमें बोला गया था सवाल के अंदर, और यहाँ जाके काम हमारा कंप्लीट होता है। आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ स्टूडेंट, इंशाल्लाह हर चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। 3 सवाल बचे हैं, इंशाल्लाह इसको भी जल्दी करवाऊंगा। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।